है पीपल, दिस इज़ मी एंड आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो बेस है वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। इसमें वेरिएशन क्या होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप के कुछ एलिमेंट्स लिए हैं एज ब्लॉक से। हाइड्रोजन का यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1, लिथियम 3 एंड सोडियम 11 एंड देयर इज़ अ पोटेशियम 19। और इसका यहाँ पे रुबीडियम की बात करें तो 37 एंड सीजियम 55 एंड दिस इज़ फ्रांसियम 87। सो दिस इज़ अ एटॉमिक नंबर विच इज़ गिवन हियर। और यहाँ पे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका पहले सेल में हाइड्रोजन के लिए कितना आया 1, यहाँ पे लिथियम के लिए कितना आया पहले सेल में कितना 2 2 1 और यहाँ पे 2 8 1। इस तरीके से हमने सोडियम का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले सेल में कितना आया 2, दूसरे में 8 3 1, ओके, थर्ड में 1। सो लाइक दिस यहाँ पे हमने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। यहाँ पे देखते हैं ये थोड़ा स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे 1 प्रोटॉन है, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे कितने सेल हैं 2 सेल, यहाँ पे 2 प्रोटॉन। न्यूक्लियस में कितने रहेंगे 2 प्रोटॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में रहते हैं 2 प्रोटॉन। यहाँ पे सेल कितने 1 2, तो हमने 1 एंड 2 बना दिया। यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स हैं 11 प्रोटॉन लाइक दिस। एंड कितने सेल 1 2 3 1 2 3। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1, सो इसको रिप्रेजेंट कर दिया। और यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने 1, और यहाँ पे भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1। यहाँ पे प्रोटॉन कितना है 19 प्रोटॉन। अब हमारे पास ये कुछ स्ट्रक्चर था, हम लोग देखेंगे क्या वेरिएशन, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वेरिएशन ऑफ पीरियड अलोंग द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड। पहले ग्रुप देखते हैं, उसके बाद आफ्टर दिस हम लोग समझेंगे क्या होता है अलोंग द पीरियड, क्या होते हैं चेंजेस। पहले देखते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ शेल। तो सेल की बात करें यहाँ पे टॉप टू बॉटम, अगर हम ग्रुप की बात करें सेल की बात, तो पहले में देखा हमने हाइड्रोजन के लिए देख कितने सेल है 1, यहाँ पे लिथियम के लिए देखा 2 1, यहाँ पे कितने सेल हो गए 2। सोडियम के लिए देखा यहाँ पे तो कितना हो गया 1 2 3 सेल्स। सो यहाँ पे अगर पोटेशियम के लिए देखा तो कितना हो गया 1 2 3 4, कितने सेल हो गए 4। तो आप देख रहे हैं यहाँ टॉप टू बॉटम जाते समय यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं। तो हम लिख देंगे अलोंग द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे इंक्रीज, क्या करेंगे इंक्रीज, क्या करेंगे इंक्रीज, नंबर ऑफ सेल क्या करेंगे इंक्रीज। ये अलोंग द ग्रुप हो गया। सेकेंड से एटॉमिक साइज, सेकेंड क्या होगा एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज देखेंगे टॉप टू बॉटम आने में, इट मीन्स ग्रुप में टॉप टू बॉटम, ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने में क्या होता है एटॉमिक साइज में चेंजेस। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेल कितना है 1 सेल है, यहाँ पे कितने 1 2, यहाँ पे कितना है 1 2 3। तो यहाँ पे देखिए साइज मतलब इलेक्ट्रॉन भरने का साइज क्या बड़ा हो रहा है, ठीक है, बड़ा हो रहा है ऑटोमेटिकली। पहले सेल में यहाँ इलेक्ट्रॉन भरा, यहाँ पे 2 सेल है, यहाँ पे कितने सेल है 3 सेल हो गए, तो इसकी साइज बड़ी हो रही है ना, इसीलिए बोलते हैं एटॉमिक साइज क्या हो रहा है बड़ा हो रहा है, एटम की साइज कितनी बड़ी हो रही है। तो टॉप टू बॉटम की बात करें तो टॉप टू बॉटम बात करें तो ग्रुप में क्या होता है एटॉमिक साइज भी क्या करेगा इंक्रीज करेगा, इंक्रीज। अब हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी एंड थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है द आउटर मोस्ट सेल, जो लास्ट में सबसे लास्ट में जो सेल होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसी को क्या बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए कितना है 1, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे 1। और नंबर आप यू विल सी रुबिडियम को भी देखेंगे 2 8 18 2। अगर यहाँ पे रुबिडियम की बात करें तो कितना हो जाएगा 2 8 18 8 1, यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे भी क्या होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है, जो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को क्या बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखेंगे क्या सभी में क्या है 1 1 1 1 1, सभी सेल्स में कितना है 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा सेम, कैसा रहेगा सेम। अभी हमारे पास क्या है वैलेंसी, फोर्थ क्या आ जाएगा वैलेंसी, क्या हो जाएगा वैलेंसी। अगर वैलेंसी बात करें ग्रुप में टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे आते समय, अगर वैलेंसी की बात करें
जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसे क्या बोलते हैं, वैलेंसी। अगर वैलेंसी क्या है, लास्ट में नंबर ऑफ सेल, जो नंबर ऑफ लास्ट सेल में जो नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर 1 है 2 है तो वैलेंसी वही होगा, ठीक है। लेकिन अगर 3 4 1 2 3 4 तक है तो क्या होगा, वैलेंसी ही होगा। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा होता तो 8 में से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वैलेंसी। तो यहाँ पे देखेंगे वैलेंसी क्या है, 1। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, लास्ट सेल में कितना है, 1, हमने ये बताया। वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए लास्ट सेल में अगर देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 4, तो वैलेंसी क्या रहेगी, वही रहेगी। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा होता है, जैसे 5 5 6 7 और 8 होता तो क्या करेंगे, हम 8 में से माइनस करेंगे तो 8 माइनस 5 कितना हो गया, 3। 8 में 6 गया 2 एंड 8 में 7 गया कितना आएगा, 1। 8 में से 8 गया 0, तो कितना वैलेंसी होगी, 3 1। 5 जब अगर आउटर मोस्ट सेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वैलेंसी फाइंड आउट करने क्या करेंगे, 8 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा, 3। वैलेंसी उस एटम पर्टिकुलर एटम ऑफ एन एलिमेंट कितना आ जाएगा, 3। ऐसे इस तरीके से फाइंड करेंगे। 6 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 6 है तो 8 में 6 माइनस करेंगे तो वैलेंसी कितना आ जाएगा, 2। दिस इज समथिंग। सो हम यहाँ पे वैलेंसी अगर देखें तो वैलेंसी कितना है, +1, कितना है, +1 एंड रिमेनिंग सेम फ्रॉम कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होगा, सेम, क्या होगा, सेम। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी आती है, दैट इज number of cell, atomic size, valence electron, valence, and the fifth of ionization potential, ionization potential। ये क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसको समझते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल इज दैट समथिंग, ओके, कि हमें जो एनर्जी रिक्वायर पड़ती है टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, हमें जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो रिक्वायर्ड, मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड पड़ेगा, उसी को क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज अ आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितना है इलेक्ट्रॉन, ये देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे न्यूक्लियस के बहुत पास में है, तो क्या होगा, इनके बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, एक दूसरे को पुल करेंगे, ठीक है, खींचेंगे एक दूसरे को। तो इनको हटाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे 2 प्रोटॉन है या नंबर ऑफ सेल कितने हैं, तो ये थोड़ा दूर भाग रहा है, मतलब ये थोड़ा दूर हो रहा है, मतलब दूरी पे जा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा कम एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ पे जैसे जैसे एटम की साइज बढ़ेगी तो एनर्जी यहाँ से न्यूक्लियस से अट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रॉन का बहुत कम हो जाएगा। तो क्या होगा, हम यहाँ पे कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं टॉप टू बॉटम, जैसे हम नीचे आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फ्रॉम द एटम न्यूक्लियस से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसके लिए क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा, क्या आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या होगा, कम देनी पड़ेगी। तो इसलिए क्या बोलेंगे कि टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आते समय क्या होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो लिखेंगे डिक्रीजेस, दिस इज कॉल्ड मीन दिस इज अ डिक्रीजेस। एंड सिक्स्थ पॉइंट है हमारा, दैट इज द इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन को एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आई एम राइटिंग फ्रॉम द ब्लू पेन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, addition of electron in the outermost shell, in the outermost shell of an atom, gaseous atom, I mean in an atom, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन एडिशन होगा ना, उसे क्या बोलेंगे, दैट इज नो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खींचने की, पुल करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ पे बात करें, यहाँ पे 2 प्रोटॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे सेल थोड़ा दूर दूर जा रहा है, इसलिए क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, थोड़ा कम होगा, ठीक है, क्योंकि पावर ज़्यादा कम नहीं लगेगा, पावर नहीं लगेगा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से, ऐसे टॉप टू बॉटम अगर आएंगे तो क्या होगा, एडिशनल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जो पावर है यहाँ पे न्यूक्लियस की पावर है, इसके बीच में अट्रैक्शन कम होगा, तो क्या होगा, एडिशनल इलेक्ट्रॉन कम देखा जाएगा, दैट्स वाई ये भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीजेस। एंड हमारा 7th पॉइंट है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या होगा, इसमें इसे को क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन, क्या होता है, अट्रैक्शन,
अट्रैक्शन, किसी भी एटम्स के आयन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर जो पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उनको अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी होगी उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे प्रोटॉन, यहाँ 2 प्रोटॉन है, यहाँ पे 3। साइज बड़ी हो रही तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो न्यूक्लियस है प्रोटॉन उसके बीच में अट्रैक्शन कम पावर होगा, तो क्या होगा? अट्रैक्शन कम होगा, तो इसलिए क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे भी क्या कर लेंगे? दिस इज आल्सो डिक्रीजेस। एंड एट्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या है? एट्थ प्रॉपर्टी दैट इज द मेटलिक कैरेक्टर। मेटलिक कैरेक्टर, मेटल की बात करें, अगर मेटल की बात करें, द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन त्याग करने को क्या बोलते हैं? मेटलिक कैरेक्टर। और सबसे अच्छा मेटल वही होता है जो इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्द क्या लूज कर दे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की लूज करने की प्रॉपर्टी कम होगी, क्योंकि न्यूक्लियस से बहुत क्लोज में है। ऐसे जैसे दूर जाएंगे एटॉमिक साइज बड़ा होगा, ठीक है, तो क्या होगा? अट्रैक्शन कम होगा, तो ये आसानी से डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो क्या होगा? टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है? मेटल, यहाँ पे क्या होगा? मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज करता है, दैट इज द इंक्रीजेज। मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, क्या होगा? मेटलिक कैरेक्टर। यहाँ पे देखेंगे बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड। सो टॉप टू बॉटम आने पे क्या होता है? मेटलिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज करेगी तो यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे? इंक्रीजेस। ये होता है मेटल के साथ ऑक्साइड का फॉर्मेशन। सपोज आई एम राइटिंग हियर, जैसे लिथियम है, यहाँ पे लिथियम का ऑक्साइड के साथ फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा? यहाँ पे बैलेंस से कितना होता है? 2, यहाँ से कितना हो गया? 1, तो कितना हो जाएगा? Li2O। इस तरीके से सोडियम Na2O, सोडियम ऑक्साइड, ये क्या हो गया? मेटल का फॉर्मेशन हो गया, मेटलिक ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? मेटलिक ऑक्साइड। तो बेसिक ऑक्साइड भी क्या होगा? मेटल के साथ क्या होगा? बेसिक ऑक्साइड क्या इंक्रीज करेगा? ऐसे ही नॉन मेटल एंड एसिडिक ऑक्साइड। अब देखेंगे मेटल की प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम डोनेट करने के इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी क्या है? मैक्सिमम है, तो इसलिए टॉप टू बॉटम क्या होगा? मेटल की प्रॉपर्टी इंक्रीज कर रही है, मतलब हाइड्रोजन इज मोर, यहाँ पे मेटलिक कैरेक्टर शो करेगा। लिथियम क्या करेगा? हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव, मोर क्वालिटी शो करेगा आज का, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट मेटलिक कैरेक्टर। यहाँ पे क्या है? सोडियम क्या होगा? लिथियम से ज़्यादा मेटलिक कैरेक्टर शो करेगा, क्योंकि टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बहुत ज़्यादा है इसके पास। और यहाँ पे ऐसे इस तरीके से टॉप टू बॉटम। यहाँ नॉन मेटल क्या होगा? डिक्रीजेस। देखेंगे नॉन मेटल क्या होगा? डिक्रीजेस। एंड अलॉन्ग विद, अगर डिक्रीजेस, नॉन मेटल डिक्रीज, तो एसिडिक ऑक्साइड क्या होगा? डिक्रीजेस। सो दिस वाज समथिंग अबाउट द फर्स्ट ग्रुप ऑफ हेल्स ब्लॉक, जो इस तरीके से कुछ वेरिएशन होते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज द वेरिएशन ऑफ पीरियड, वेरिएशन ऑफ पीरियडिक प्रॉपर्टीज अलॉन्ग अ पीरियड। क्या होते हैं? यही सब लिखेंगे, ये पॉइंट्स क्या होते हैं इसको मेंशन करेंगे। सो अब डिस्कस करते हैं हम, यहाँ पे पीरियड की बात कर रहे हैं। पीरियड में क्या चेंजेस आते हैं? यहाँ पे हमने थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट लिए हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया थर्ड पीरियड के हमने कुछ एलिमेंट लिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इस तरीके से यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने डोनेट किया है कुछ समझाने के लिए। और यहाँ पे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है इन सभी एटम्स के, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी एलिमेंट्स। नाउ डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी। पहला क्या है हमारा? दैट इज़ द नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ सेल। तो आप देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ सेल की बात हो रही है, तो सोडियम में कितना है? 1 2 3 सेल। मैग्नीशियम में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सभी में लगभग हमें क्या दिख रहा है? सेम टू सेम सेल दिख रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल क्या हो जाएंगे? सेम। क्या होंगे? सेम। सेकंड क्या है हमारे पास? दैट इज सेकंड हो जाएगा एटॉमिक साइज। क्या होगा? एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज की बात करें, यहाँ पे एटॉमिक साइज की बात करें तो यहाँ पे लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे? 1। और यहाँ पे बात करें तो कितना हो गया? दैट इज यहाँ की बात करें तो कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। एंड यहाँ पे कितना हो गया? 3 1 2 3। इस तरीके से यहाँ पे कितना है? 7 1 2 3 4 एंड
5 6 7। सो दिस वाज समथिंग ओके, यहाँ इस तरीके से हमने डिनोट कर लिया। एंड नाउ नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे 17 प्रोटॉन है, यहाँ पे कितने हैं 17 प्रोटॉन। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास एटॉमिक साइज की बात करें, एटॉमिक साइज क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे 11 प्रोटॉन, यहाँ पे कितने हैं नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल में देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन है 1। अगर हम यहाँ पे एल्यूमिनियम को ले लें, दैट इज एल्यूमिनियम एंड देयर इज अ क्लोरीन, सपोज यहाँ पे कितने हैं 13 प्रोटॉन है, यहाँ पे कितने हैं लास्ट आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन। तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा कुछ यहाँ पे, क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा है चार्जेस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा, जब खींचेगा कोशिश तो साइज थोड़ा कम होगा, इसीलिए क्या होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितना है 17 प्रोटॉन, यहाँ पे भी कितना है इलेक्ट्रॉन से, तो इसमें क्या होगा नंबर ऑफ जो अंदर जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा अट्रैक्शन होगा, बहुत ज़्यादा पुल पावर होगा। तो जब अट्रैक्शन एक दूसरे को यहाँ पे प्रोटॉन अपनी तरफ खींचने को तो साइज कम होगी, इसलिए फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इट मीन्स पीरियड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा यहाँ पे साइज क्या होगी, एटॉमिक साइज क्या होगी डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज क्या होगी डिक्रीजेस। थर्ड हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, दैट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8। इट मीन्स क्या हो रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है इंक्रीज। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट इज इंक्रीज, कैसा होता है इंक्रीज करता है। फोर्थ पॉइंट होगा हमारा दैट इज अ वैलेंसी, क्या होगा वैलेंसी। वैलेंसी की बात करें तो यहाँ पे कितना है 1 2 3 4, वैलेंसी 4, कार्बन 4 तक तो सही है, वैलेंसी 4, लेकिन यहाँ पे वैलेंसी बात करें तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 5 8 5 कितना हो गया 3 2 एंड 8 7 कितना हो गया 1 0। इट मीन्स वैलेंसी कितनी होगी, पहले एक से लेके 4 तक क्या होगा बढ़ेगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 0, मीन्स क्या होगा इंक्रीजेस एंड फिर क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा। दैट इज द वैलेंसी ऑफ एटम्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मीन्स पीरियड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है, दैट इज द आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब हमारे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो सेम टू सेम बात आता है, अट्रैक्शन की बात होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट सेल। इसके जो आउटर मोस्ट सेल से जो इलेक्ट्रॉन निकालने की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उससे क्या बोलेंगे, दैट इज द आयनाइजेशियल पोटेंशियल। उससे क्या बोलेंगे, उस एनर्जी को क्या बोले आयनाइजेशियल पोटेंशियल। लेकिन आयनाइजेशन पोटेंशियल उस पर डिपेंड करेगा, मतलब अगर अट्रैक्शन नहीं होगा फ्रॉम द न्यूक्लियस तो क्या होगा एनर्जी कम लगेगी उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में। लेकिन अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मैक्सिमम है तो क्या होगा अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा और एक दूसरे को पुल करके रखे रहेंगे, तो क्या होगा मैक्सिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 11 प्रोटॉन है, यहाँ पे 17 प्रोटॉन है, तो क्या होगा मैक्सिमम अट्रैक्शन यहाँ पे है, तो क्या हो रहा है मीन्स साइज कम हो रही है, ठीक है। तो क्या होगा साइज कम होने का मतलब क्या है, एक दूसरे को बहुत क्लोज करके क्या मतलब पुल किए हुए, इसके लिए क्या होगा मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या होगा इंक्रीज, क्या लिखेंगे इंक्रीजेस। मतलब फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, दैट फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है इंक्रीज करता है। हमने देखा था ग्रुप में देखा तो डिक्रीज कर रहा था बिकॉज ऑफ क्या था कि नंबर एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रही थी, यहाँ पे एटॉमिक साइज क्या है डिक्रीज कर रही है, तो क्या हो पोटेंशियल भी क्या आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। सिक्स पॉइंट हमारा क्या है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिफ्थ सिक्स्थ पॉइंट क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। तो यहाँ पे क्या होगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी, क्योंकि अट्रैक्शन हो तो इलेक्ट्रॉन के एडिशन क्या होगा बहुत ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एडिशन हो सकते हैं बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी इंक्रीजेस, इंक्रीजेस फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे क्या होगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे इन द आउटर मोस्ट शेल।
सिक्स्थ हमारे पास सेवंथ पॉइंट है, दैट इज द आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी electronegativity. It also increases the tendency of an electron attraction की बात करें यहाँ पे attraction क्या होगा, attraction ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, I have to erase it. Okay, I'm gonna to make you understand here. अब हमारे पास क्या है, मेटलिक कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पे क्या है, सोडियम आपका क्या है, सोडियम इज अ मेटल, मैग्नीशियम इज अ मेटल, दिस इज आल्सो मेटल एंड दिस इज यू कैन से दिस इज अ मेटल and sorry, non-metal. This is non-metal, and this is non-metal, and we can say silicon is a metalite because it has a both property, silicon metal and non-metal दोनों की property, so something like that. तो metallic character from the left to right क्या होगा, decreases. अगर metallic character decrease है तो basic character भी क्या होगा, decreases. basic ऑक्साइड क्या होगा, डिक्रीज। और यहाँ पे क्या होगा, नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज। अब देखेंगे नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा, नॉन मेटलिक कैरेक्टर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इसके साथ साथ हमेशा क्या होगा, अब पता होना चाहिए कि एसिडिक कैरेक्टर एसिडिक ऑक्साइड क्या होगा, इंक्रीज होगा। So this was something about the variation of periodic properties along the group and along the period क्या होता है, and this was something, okay, we'll meet you in next video. Thank you for watching.